Okay, Ji, if you have any questions from the previous lesson, so you can ask those first before we move on. Any questions about the lesson, about assignment, or anything? जी, कोई सवाल नहीं है. Should we move on? ओके जी, सो आज हम यूनिट 4 शुरू करेंगे अपने कोर्स का. पहले 3 यूनिट्स में हमने जो जो काम कंप्लीट किए हैं, क्या कोई उन्हें समराइज़ कर सकता है? पहले यूनिट में हमने क्या किया, दूसरे में क्या किया और तीसरे में क्या किया? अब्दुल्ला तारिक, आप बताएंगे कि हमने पहले यूनिट में क्या पढ़ा? अब्दुल रहमान जावेद, आप बता सकते हैं हमने पहले यूनिट में क्या किया था? अहमद रज़ा, आयशा, दानिश. यस सर. सर पहले यूनिट में हमने मेथड पढ़ा था जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते थे और हम उसे पेज भी खुद प्रोवाइड करते थे और मेथड पढ़ा था जिस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते थे लिंक्स को. ओके, तो अगर आपको एक फ़िक्रे में कहना हो कि पहले यूनिट में हमने क्या किया, तो आप क्या कहेंगे? सर मेथड पढ़ा था एक्सट्रैक्शन का, लिंक्स एक्सट्रैक्शन का मेथड पढ़ा था. ओके, राइट. हम्माद, हम्माद, आप बताएंगे हमने पहले यूनिट में क्या पढ़ा था? जी सर, हमने लिंक एक्सट्रैक्ट करना सीखा था किसी वेब पेज से. सिर्फ एक लिंक एक्सट्रैक्ट करना. ओके. कोमल बेटा, आप बताएंगी कि दूसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा था? So we extracted all the links on a page. जी, We extracted all the links on a page. ओके, ओके. मलिका बेटा, आप बताएंगी कि दूसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा था?
बताएंगे बेटा दूसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था कि गिवन पेज से सारे लिंक कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके मुबर्रा बेटा आप बताएंगी कि तीसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा था? सलमान बेटा आप बताएंगे तीसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा? सर तीसरे यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो लिंक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनमें मौजूद तमाम लिंक्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ओके तलहा बेटा आप बताएंगे यही बात कि तीसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा? निहाल साकिब जी सर। तीसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा? तीसरी यूनिट में हमने पहले लिस्ट के बारे में पढ़ा था, के बाद हमने जो लिंक्स एक्सट्रैक्ट किए थे एक पेज से, उन लिंक से आगे जो पेजेस ओपन होते हैं उनके उनमें जो लिंक्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना सीखा। ओके साजिद बेटा पहले यूनिट में हमने क्या पढ़ा? सर पहले यूनिट में हमने बेसिक्स पढ़ी थी, जैसा कि पाइथन आईडी की इंस्टॉलेशन और छोटे छोटे प्रोसेस उसको समझने के लिए। पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था यूनिट 1 का? हमने चीज़ अल्टीमेटली करनी क्या थी यूनिट 1 में? सर कि हम ना पाइथन आईडी के साथ हम उसको समझ सके कि इस्तेमाल किस तरह करना है। ओके शहाब शहजाद सिकंदर यस सर। बेटा पहले यूनिट में हमने क्या पढ़ा? सर पहले यूनिट में हमने गिवन वेब सोर्स से एक लिंक एक्सट्रैक्ट करना पड़ा। ओके तूबा जैगम यस सर। बेटा दूसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा? दूसरे यूनिट में सर हमने वेब पेजेस पे जितने लिंक थे उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा था। जोनिश यस सर। बेटा तीसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा? सर तीसरे यूनिट में हमने ये पढ़ा कि जो हमें गिवन लिंक्स थे उनसे फर्दर लिंक्स एक्सट्रैक्ट करना था। ओके हाँ राइट। ओके जी तो हम अब तक 3 यूनिट स्टडी कर चुके हैं। पहले यूनिट में हमने सीखा कि किसी भी वेब पेज के सोर्स से पहला लिंक कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फिर इस काम को हमने आगे बढ़ाया दूसरे यूनिट में और हमने ये कहा कि एक पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और फिर तीसरे यूनिट में हमने इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाया कि एक ही पेज के लिंक्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन लिंक्स को जिन्हें हमने एक्सट्रैक्ट किया है उनको फिर विज़िट करके मज़ीद उन नए पेजेस के ऊपर जो हमें मज़ीद लिंक्स मिलेंगे हमें उनको भी एक्सट्रैक्ट करना है। और इस तरीके से ये प्रोसेस बज़ाहिर इनडेफिनेटली चलता रहेगा क्योंकि वेब पेजेस की तादाद बिलियंस में है और रोज़ाना की बुनियाद पर दसियों हज़ारों पेजेस नए वेब के अंदर ऐड हो जाते हैं। लिहाजा ये प्रोसेस इनडेफिनेटली पॉसिबली चलता रहेगा और आप ये क्रॉलिंग का अमल जो है इसको जारी रखेंगे। यानी क्रॉलिंग का अमल क्या है कि आप लिंक्स तलाश करते रहेंगे और उन लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करके फिर उनको विजिट करके उन पर से नए लिंक्स और एक्सप्लोर करेंगे। अब चौथे यूनिट के अंदर हमें अपने काम को आगे यूं बढ़ाना है। क्रॉलिंग का काम तो हमने तीसरे यूनिट में कर लिया था सर जी जी।
सर जी एक प्रॉब्लम है। जी जी। सर जी वो नेट का इशू की वजह से मैंने ना 2 असाइनमेंट भी तैयार नहीं कर सका और पिछले तकरीबन 3-4 लेक्चर भी नहीं ले सका। ओके। तो सर अब असाइनमेंट का क्या करना है आप मुझे आप बता दें कि डेट सबमिट असाइनमेंट कर नहीं। दीजिए, जिनकी रह गई हैं वो भी बहरहाल सबमिट तो कर देना, सिस्टम में आ तो जाएंगी वो। चले ठीक है सर, शुक्रिया। तो 3 यूनिट्स में हमने जितना काम किया है, अब चौथे यूनिट के अंदर हमें जो काम मज़ीद आगे करना है वो ये है कि जब हम क्रॉलिंग कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि वेब पेजेस के ऊपर कंटेंट होते हैं, लाइक हम ख़ास तौर पर जिस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं वो टेक्स्ट है। किसी भी वेब पेज के ऊपर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और आप जानते हैं कि सर्च इंजन उसी टेक्स्ट के साथ आपकी क्वेरी को मैच करके आपको लिंक्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर अब हमें ये करना है कि लिंक्स तो हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन उन लिंक्स के ऊपर से हम सिर्फ नए लिंक्स ही तलाश करते हैं, उसके टेक्स्ट को हम एक्सप्लोर नहीं करते। तो अब हमें ये करना है कि हम उन पेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट हमें मिलेगा उस टेक्स्ट को भी अपने पास एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करेंगे, ताकि यूज़र जब कोई क्वेरी दे तो हम उस टेक्स्ट के साथ मैच करके जिन जिन लिंक्स के ऊपर उसका मैचिंग टेक्स्ट हमें मिलता है वो लिंक्स हम उस यूज़र को रिटर्न कर सकें, राइट। सो इन यूनिट 4 we are going to learn how to finish the code for your search engine and how to respond to a query when someone wants the web pages that correspond to a given keyword. तो अब यूज़र जब कोई कीवर्ड देगा तो हम उसको मैच करेंगे टेक्स्ट के साथ, और जिन जिन लिंक्स के ऊपर मौजूद टेक्स्ट उससे मैच करेगा वो हमें रिज़ल्ट के तौर पे उसको बताने होंगे कि ये वो मैचिंग लिंक्स हैं जिनके ऊपर आपका मतलूबा टेक्स्ट जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये काम करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ हमें करनी है वो ये है कि हम एक इंडेक्स बिल्ड कर सकें। इंडेक्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि आप अगर कोई किताब खोलते हैं तो उस किताब के आखिर में आम तौर पर एक इंडेक्स होता है। क्या आपने किताबों के शुरू वाले इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, आखिर में आपने कभी नोटिस किया कि किताब के आखिर में एक इंडेक्स होता है? यस सर। उस इंडेक्स में क्या होता है? क्या कोई बता सकता है कि उस इंडेक्स में क्या होता है? उस इंडेक्स में ज्यादातर तो सर पेज नंबर लिखा होता है टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक का नाम मैच करके उसके हिसाब से पेज नंबर ढूंढ लिया जाए। ओके, एनीबॉडी एल्स? कोई और बताएगा कि जो किताब के एंड पे इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है? किसी को नहीं मालूम किताब के आखिर में जो इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है? Anybody, come on, say something. किताब के आखिर में जो इंडेक्स होता है उस इंडेक्स का पर्पस क्या होता है? उस इंडेक्स में क्या लिस्ट किया गया होता है? सर जैसा कि सिकंदर भाई ने कहा बिल्कुल वैसे ही होता है, पेज नंबर्स भी होते हैं और डेफिनेशंस वगैरह, उनके पॉइंट्स वगैरह, टॉपिक वगैरह भी होते हैं जिनसे हम इंडेक्स उनका कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर ग्रुप सर बुक के ना जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उनकी डिफाइन की होती है मतलब। जी जी, राइट जी, या यू पीपल हैव बीन राइट अबाउट इट। किसी भी किताब के आखिर में जो इंडेक्स दिया हुआ होता है उसमें आम तौर पर आप यूं कह लें कि जो चीदा कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस किताब में, जो कोर टर्म्स होती हैं उस किताब की, उन टर्म्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है, अल्फ़ाबेटिकली ABCD सो ऑन। पहले सबसे पहले A से शुरू होने वाली टर्म्स और कॉन्सेप्ट, फिर B, फिर C सो ऑन, ठीक है।
और वो टर्म और वो कॉन्सेप्ट उस किताब में जिस जिस पेज के ऊपर डिस्कस किया गया होता है उस पेज का नंबर आगे लिखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि लिस्ट्स के बारे में, पाइथन की कोई किताब अगर मेरे पास है और मैं जानना चाहता हूँ कि लिस्ट्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं उस किताब के आखिर में जाके अल्फ़ाबेटिकली देखूंगा कि एल कहाँ पे है और एल में मुझे लिस्ट का वर्ड मिलेगा और उसके आगे कुछ पेज नंबर्स लिखे हुए होंगे, राइट। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि उसके ऊपर लिखा हुआ पेज नंबर 5 और पेज नंबर 5 पे सिर्फ लिस्ट का नाम हो कि जी पाइथन में मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें लिस्ट भी एक है, और फिर आगे मिसाल के तौर पे पेज नंबर 150 से लेके 177 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली इसकी डिटेल होगी लिस्ट के बारे में। सो आप जो की टर्म्स होती हैं, की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उस किताब के, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड फॉर्म में किताब के आखिर में लिख दिया जाता है और उनके जो रेलेवेंट पेजेस होते हैं वो पेजेस उसके आगे लिख दिए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है इंडेक्स का? तो इंडेक्स का फ़ायदा ज़ाहिर है हमें समझ आता है कि ये होता है कि बजाय इसके कि आप किताब को एग्जॉस्टिवली सर्च करें, आपको अगर ये पता है कि आपको किस टर्म के बारे में पढ़ना है, किस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो आप उसको इंडेक्स से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये किन किन पेजेस के ऊपर डिस्कस हुआ है। सो आपका वक्त बच जाता है बहुत सारा और आप डायरेक्टली उन पेजेस पर लैंड कर लेते हैं जिन पेजेस के ऊपर आपकी मतलूबा इंफॉर्मेशन होती है। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हमारे पास इंडेक्स की शक्ल में ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो। अच्छा, अब ये जो इंडेक्स है, इसी तरीके से हम अपना जो कंटेंट हमें वेब पेजेस के ऊपर मिलेगा, हम उसका भी कोई इंडेक्स टाइप चीज़ बना के अपने पास स्टोर करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि जब यूज़र हमें कोई सर्च क्वेरी देगा, जैसे आप गूगल को कोई सर्च क्वेरी देते हैं, तो बजाय इसके कि उस वक़्त वो रन टाइम पे बहुत सारे पेजेस के ऊपर जाके टेक्स्ट को तलाश करे, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी तो उसके लिए आसान होगा आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना, राइट। तो पर्पस क्या है इंडेक्स बनाने का? डेटा को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना जिससे सर्चिंग आसान हो जाए, जिस सूरत में यूज़र की दी गई क्वेरी से मैचिंग टेक्स्ट फाइंड करना आसान हो जाए। सो यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। ओके, अब चीज़ें हैं दो। एक कीवर्ड्स जो यानी मैच करने हैं, जो यूज़र क्वेरी देता है तो हम उनको कहते हैं कि वो कीवर्ड्स हैं, हम उनको मैच करते हैं टेक्स्ट के साथ, और जिन लिंक्स के ऊपर वो कीवर्ड मौजूद हैं। तो ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक टेक्स्ट या कीवर्ड्स और एक वो लिंक्स, वो एड्रेसेस जिनके ऊपर वो कीवर्ड्स या टेक्स्ट मौजूद है। तो अब हमें इन दो चीज़ों को अरेंज करना है। हम इन चीज़ों को, और पर्पस क्या है कि हम इनको यूँ अरेंज करके रखें कि यूज़र की दी गई क्वेरी से मैचिंग रिजल्ट्स फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। सो अब इसके लिए जो डेटा का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शंस लिस्टेड हैं, A, B, C, D। इन चारों ऑप्शंस को आप ज़रा गौर से देखें और आप ये बताएंगे कि कौन सी ऑप्शन आपको बेहतर लगती है। पहली ऑप्शन ये है कि आप एक लिस्ट लें, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये लिस्ट स्टार्ट हो रही है, ये लिस्ट एंड हो रही है, ठीक है। और उसमें क्या करें कि पहला कीवर्ड लिखें और फिर उसके बाद जितने URLs यानी जितने एड्रेसेस हैं, मिसाल के तौर पे एक वर्ड है फुटबॉल और वो हमें 10 पेजेस के ऊपर मिला है, तो वो 10 पेजेस का एड्रेस यहाँ पे लिख दें। फिर दूसरा कीवर्ड, मिसाल के तौर पे वो कीवर्ड जो है वो प्लेयर है, ठीक है, तो वो प्लेयर का वर्ड है, उसके आगे जितने पेजेस के ऊपर वो वर्ड हमें मिला है, हम वो जो उनके एड्रेसेस यहाँ पे लिख देते हैं, सो ऑन, राइट। सो एक ऑप्शन हमारे पास ये है। डू यू थिंक इट्स अ वायबल ऑप्शन? अगर हम डेटा को इस तरीके से स्टोर कर लें तो हमारे लिए सर्चिंग आसान हो जाएगी। नो सर। अच्छा, दूसरी ऑप्शन देखिए। दूसरी ऑप्शन में हमने क्या किया, हमने कहा जी आप वही एक लिस्ट बनाइए, यानी ये लिस्ट मेन शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है, और इसके अंदर फिर आप मज़ीद सब लिस्ट्स बना लें। मिसाल के तौर पे पहला कीवर्ड और उससे मुतल्लिका जो एड्रेसेस हैं उनको एक सब लिस्ट में स्टोर कर लें, ये एक अलग आइटम बन जाएगा। फिर दूसरा कीवर्ड और उसके मुतल्लिका एड्रेसेस को अलग सब लिस्ट में स्टोर कर लें। सो इस तरीके से हर कीवर्ड और उसके मुतल्लिका एड्रेसेस जो हैं वो एक लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट के तौर पे स्टोर कर लिए जाएं, ठीक है। सो पहले केस में अगर आप देखें
तो यहाँ डाटा की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ आपने एक फ्लैट ऑर्डर में डाटा को स्टोर कर लिया है, राइट। यहाँ आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया कि हर कीवर्ड और उसके मुतल्लिका एड्रेसेस को एक अलग सब लिस्ट बना लें। सो प्रॉबली वी मे इमेजिन दैट इट माइट मेक इट ईजी फॉर अस। डू यू थिंक कि इससे हमारी सर्चिंग थोड़ी सी आसान हो सकती है, ऑप्शन बी में जो हमने काम किया? यस सर। अच्छा चलिए खैर, हम ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में हमने ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, वही एक मेन लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट के अंदर ये करें कि आप सब लिस्ट बनाएं। और वो सब लिस्ट कैसे बनाएं कि एक एड्रेस लें और उसके ऊपर जितने कीवर्ड्स हैं उनको एक अलग सब लिस्ट में स्टोर कर लें। फिर दूसरा एड्रेस लें और उस पर जितने कीवर्ड्स हैं उसको अलग सब लिस्ट में स्टोर कर लें। क्या आपको लगता है इससे सर्च में कोई मदद हो सकती है? चलिए चौथी ऑप्शन भी देखिए। चौथी ऑप्शन हमारे पास ये है, वही एक मेन लिस्ट, और जो सब लिस्ट है उसमें आप ये करें कि कीवर्ड को अलग आइटम बना लें और उसके आगे जितने एड्रेसेस हैं वो एक अलग सब लिस्ट बना लें, राइट। यानी अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन डी ऑप्शन बी से काफ़ी मिलती जुलती है। ऑप्शन बी में क्या था कि आप एक कीवर्ड और उसके मुतल्लिका एड्रेसेस को एक सब लिस्ट बना लें, ठीक है। और ऑप्शन डी में आप ये कह रहे हैं कि यही करें, लेकिन आप ऐसा करें कि जो एड्रेसेस हैं उसको मज़ीद एक सब लिस्ट बना लें, क्योंकि एड्रेसेस की तादाद अक्सर एक से ज़्यादा हो सकती है, राइट। सो डू यू थिंक कि इस केस में आपको सर्च में कोई मदद मिल सकती है? सर डी वाला ठीक लग रहा है। ओके अगर आप इन ऑप्शंस को एक एक करके एक्सप्लोर करें तो पहली ऑप्शन को हम इसलिए रद्द कर देते हैं कि इसमें कोई स्ट्रक्चर हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये चीज़ तय करना कि कौन सा आइटम कीवर्ड है, कौन सा आइटम एड्रेस है। आप एक फ्लैट लिस्ट के अंदर हर चीज़ को स्टोर कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक रजिस्टर के अंदर हर चीज़ को स्टोर करते चले जाएं, लिखते चले जाएं। सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस एनीथिंग आउट ऑफ दिस। अच्छा अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी काफ़ी सूटेबल ऑप्शन लगती है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि लिस्ट के अंदर एक आइटम, अगर आप पहला आइटम उठाएंगे तो उसमें पहला जो आइटम उसमें उस सब लिस्ट में जो पहली कह लें एंट्री होगी वो कीवर्ड की होगी, और उसके बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी वो यूआरएल की होंगी। इसी तरीके से अगर आप उसका दूसरा एलिमेंट उठाएंगे तो उसमें पहली एंट्री कीवर्ड की होगी, उसके बाद सारी एंट्रीज यूआरएल्स की होंगी। सो इस केस में आपको ये करना है कि अगर आपको कीवर्ड मैच करना है तो आप लिस्ट के हर आइटम का पहली एंट्री को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कीवर्ड मैच करता है या नहीं करता। सो बी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, राइट। ये बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई जहन में सवाल अभाम है तो पूछ लीजिए। Everybody is okay with it? So everybody is okay with it? यस सर। ओके अच्छा अब ऑप्शन डी को भी हम पहले देख लेते हैं सी से। ऑप्शन डी में आपने सिर्फ ये किया कि आपने जो ये एक सब लिस्ट है इसके अंदर कीवर्ड और फिर आगे जो एड्रेसेस हैं उनको मज़ीद एक अलग लिस्ट बना दिया, राइट। सो इससे आपको थोड़ा सा ये हुआ कि आपने जो एड्रेसेस थे उनको मज़ीद ऑर्गेनाइज कर दिया, राइट। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑप्शंस हैं। हम डी को इसलिए ऑप्ट कर लेते हैं कि डी हमें बी के निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, वरना ऑप्शन बी भी काफ़ी सूटेबल ऑप्शन है इंडेक्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। आप बी और डी का डिफरेंस समझ रहे हैं क्या है? यस सर। अच्छा अब एक रह गया ऑप्शन सी वाला काम। ऑप्शन सी हमें सूटेबल ऑप्शन क्यों नहीं लगती? इसलिए कि हमें बेसिकली यूआरएल नहीं मैच करने, हमें कीवर्ड मैच करने। अब एक एड्रेस के ऊपर अगर 50 कीवर्ड हैं तो हम यहाँ आके 50 कीवर्ड्स में अपना कीवर्ड मैच करेंगे, फिर हमें हर यूआरएल पे जाके यही काम करना पड़ेगा। तो कीवर्ड्स की मैचिंग हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सो इट विल बी एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट to use this kind of structure to facilitate our index, right? So क्या आपको ये बात अपील करती है कि ऑप्शन सी जो है वो इंडेक्स बनाने के लिए, सर्चिंग के लिए कोई फैसिलिटेटिंग ऑप्शन नहीं है?
tell me in yes or no. सर डी वाला ऑप्शन सही है। Yes, I got it, but I'm talking about option C. क्या आपको लगता है कि option C कोई viable option नहीं है? It will be सर ये inefficient. नहीं है वाइबल ऑप्शन है। Others, बाकी लोग भी मुझे बताएं, अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई कि C क्यों viable नहीं है, तो you can ask me to repeat it or something like that. Okay, that means everyone is okay with it. एक बार फिर रिपीट कर दें। जी, ऑप्शन सी में हमने जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल की वो ये है कि पहले एड्रेस लिखें, फिर उस एड्रेस के ऊपर जितने वर्ड्स आपको मिलते हैं, यानी उसका टेक्स्ट जो है वो सारा वो एक एक करके लिख लें, ठीक है। फिर दूसरा एड्रेस लिखें, उसके सारे कीवर्ड लिख लें। अब अगर मैं एक कीवर्ड ढूंढने के लिए आऊँगा तो मुझे यहाँ पे सारे कीवर्ड्स के साथ मैचिंग करनी पड़ेगी, दूसरे एड्रेस के भी सारे कीवर्ड्स के साथ मैचिंग करनी पड़ेगी, और जितनी भी एंट्रीज होंगी इस लिस्ट में उसके सारे कीवर्ड से मैचिंग करनी पड़ेगी। दैट इज़ एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट। उसके मुकाबले में अगर हम ये देखें तो यहाँ हमें क्या एडवांटेज है, हमने एक कीवर्ड मैच किया, जितने एड्रेसेस पे ये कीवर्ड है वो हमें इमीडिएटली मिल गए। दूसरा कीवर्ड मैच किया, नहीं हुआ तो हम ये सारे एड्रेसेस छोड़ के आगे चले जाएंगे। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सर्च के अतबार से बहुत सूटेबल हमें प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंपेयर टू ऑप्शन सी। ओके, अब सबसे पहला काम तो ये है कि हम अपना इंडेक्स बिल्ड कर सकें। इंडेक्स बिल्ड करने के लिए हमने ये तो कह दिया कि हम ऑप्शन डी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन डी में बेसिकली क्या होगा कि एक मेन लिस्ट होगी, ठीक है, उसके आगे फिर सब लिस्ट होगी, सब लिस्ट के अंदर आप पहले कीवर्ड स्टोर करेंगे और कीवर्ड स्टोर करने के बाद फिर एक छोटी लिस्ट बनाएंगे जिसमें आप वो कीवर्ड जिन जिन एड्रेसेस पे आपको मिला है आप उन एड्रेसेस को स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, डिफाइन अ प्रोसीजर ऐड टू इंडेक्स। हम एक प्रोसीजर बनाने लगे हैं जिसका नाम हम रखने जा रहे हैं ऐड टू इंडेक्स, दैट टेक्स 3 इनपुट्स, और ये 3 इनपुट्स लेगा। पहली इनपुट क्या होगी, एन इंडेक्स, ये इंडेक्स शुरू में खाली होगा, ठीक है। अ कीवर्ड स्ट्रिंग, वो कीवर्ड जो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं, और जिस एड्रेस के ऊपर वो हमें कीवर्ड मिला है हम वो एड्रेस भी इसके साथ स्पेसिफाई करेंगे। अब इसमें हमें करना क्या है कि कीवर्ड और जो एड्रेस हमें मिला है उसको हमें इंडेक्स में ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि वो एंट्री पहले से, वो कीवर्ड और उसके मुतल्लिका एड्रेस है जो है वो पहले से इस लिस्ट में मौजूद ना हो। तो इफ़ द कीवर्ड इज ऑलरेडी इन द इंडेक्स, ऐड द URL टू द लिस्ट ऑफ URLs एसोसिएटेड विद दैट कीवर्ड। अगर वो कीवर्ड पहले से मौजूद है तो वो कीवर्ड दोबारा नहीं डालेंगे, उसका एड्रेस जो हमें नया मिला है वो एड्रेस डाल देंगे। और अगर कीवर्ड इंडेक्स में नहीं है तो फिर हम एक नई एंट्री उसके अंदर कर देंगे कीवर्ड और URL की। इसकी मिसाल यूँ है, मिसाल के तौर पे हमारे पास है एक इंडेक्स जो शुरू में खाली है, ठीक है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं यू। लाइक दिस इज एन इंडेक्स वेरिएबल विच इज एम्प्टी, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर अगर ये प्रोसीजर कॉल करें ऐड टू इंडेक्स और उसको ये इंडेक्स दें, इंडेक्स क्या है इस वक्त खाली, और फिर उसको एक कीवर्ड दें यूडासिटी, और फिर वो एड्रेस दें जिसके ऊपर ये कीवर्ड हमें मिला है। तो हम कहते हैं कि हमें यूडासिटी का वर्ड जो है वो इस एड्रेस यानी udacity.com पे मिला है। तो होना क्या चाहिए कि हमारे कीवर्ड, हमारा जो इंडेक्स है उसके अंदर ये एंट्री हो जानी चाहिए कि आपका इंडेक्स है, उसमें एक udacity का वर्ड आया और फिर आगे उसमें एक मज़ीद सब लिस्ट बनी, उसमें एड्रेस आ गया udacity.com, ठीक है। उसके बाद अगर आप दोबारा ये कॉल करें, इसको वही इंडेक्स दें और फिर आप एक वर्ड दें कंप्यूटिंग और फिर ये दें acm.org, तो होना क्या चाहिए कि एक नई एंट्री, एक कीवर्ड कंप्यूटिंग आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, उसके साथ एक एड्रेस एसोसिएट हो जाएगा acm.org, ठीक है। और अगर आप मिसाल के तौर पे 2 की बजाय 3 एंट्रीज करते हैं, लाइक इस केस में जो हम कर रहे हैं कि आप यूडासिटी ऐड करते हैं, यूडासिटी ऐड हो जाता है, acm ऐड करते हैं तो एक अलग एंट्री बन जाती है, acm ऐड हो जाता है, और फिर अगर आप यूडासिटी दोबारा ऐड करते हैं
तो नए एड्रेस के ऊपर जिसके ऊपर आपको ये रेसिपी मिली है, मिसाल के तौर पे npr.org, तो ये एड्रेस उसके अंदर मजीद अपेंड हो जाता है। डू यू गेट एनी आइडिया कि हम ऐड टू इंडेक्स में क्या करना चाहते हैं? सर रिपीट कर दें थोड़ा सा ये। ओके, हम ऐसा करते हैं कि इस प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन के साथ साथ समझते हैं कि ये बेसिकली करता क्या है। सबसे पहले हमने ये कहा कि हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना है, ऐड टू इंडेक्स, उसका नाम रख लेते हैं, जो कि 3 इनपुट्स लेगा, एक इंडेक्स, एक कीवर्ड और एक एड्रेस URL, जिसके ऊपर हमें वो एंट्री मिलती है। तो मैं यहाँ पे ये प्रोसीजर डिफाइन करना शुरू करता हूँ, ऐड टू इंडेक्स। इनपुट्स जो लेता है वो ये एक इंडेक्स लेगा, एक कीवर्ड लेगा और एक एड्रेस लेगा। ज़ाहिर है ये वेरिएबल्स के नाम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो हम एक इंडेक्स, एक कीवर्ड, यानी कीवर्ड आप समझते हैं कीवर्ड से हमारी क्या मुराद है? यस सर। क्या मुराद है हमारे कीवर्ड से? सर वो अल्फाज जो यूज़र कोई भी वेबसाइट सर्च करने के लिए डालता है वेब क्रॉलर में। जी, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं google.com, हम ऐसे करते हैं कि yahoo.com कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक वेब पेज है yahoo.com, ठीक है, ये इसका एड्रेस है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। अगर आप इस पेज को ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपको ये जितना भी टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एंटरटेनमेंट का लफ्ज़ अपने सर्च इंजन को दूंगा तो उसको याहू के ऊपर यहाँ एंटरटेनमेंट का लफ्ज़ मिलेगा, तो सर्च रिज़ल्ट में पॉसिबली वो मुझे ये पेज रिटर्न कर सकता है कि एंटरटेनमेंट का लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है ओसाका सेंड सिग्नल्स फॉर ईयर्स, ये लफ्ज़ ओसाका अगर मैच करता है, अगर मैं ओसाका सर्च करता हूँ तो ये yahoo.com के ऊपर ये जो वर्ड है, कीवर्ड यहाँ पे मैच कर देगा। तो सारे वर्ड जो इस वेबसाइट के ऊपर हैं इन्हें हम कीवर्ड्स कहेंगे, यानी यही वो चीज़ें हैं जिन्हें हम सर्च कर रहे होते हैं, और ये वो एड्रेस है जिनके ऊपर ये चीज़ें दस्तयाब हैं। सो गॉट द आइडिया व्हाट वी मीन बाय कीवर्ड? यस सर। और URL क्या है? जिसके ऊपर वो कीवर्ड, जो वो एड्रेस, वो वेब एड्रेस जिसके ऊपर हमें वो मिला, ठीक है। अच्छा, फिर हमें करना क्या है? हमें करना ये है फॉर एंट्री इन इंडेक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बेसिकली तो ये करना है कि हम जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर कीवर्ड और URL की एंट्री कर दें, लेकिन ये एंट्री करने से पहले हमें चेक करना है कि क्या वो कीवर्ड पहले एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर वो कीवर्ड पहले एग्जिस्ट करता है तो हमें अलग बिहेवियर अडॉप्ट करना है, और अगर नहीं करता तो हमें कोई दूसरा बिहेवियर अडॉप्ट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ एक लूप लगा के चेक करते हैं फॉर एंट्री इन इंडेक्स, कि इंडेक्स में मौजूद तमाम, एंट्री एक वेरिएबल का नाम है, इंडेक्स के अंदर से हर आइटम एक एक बार उठाया जाएगा, उसको इस वेरिएबल एंट्री में डाल दिया जाएगा। तो हमने चेक क्या करना है, इफ़ entry at 0 matches the keyword, कि अगर आप जानते हैं कि बेसिकली हमारा जो हमने जो स्ट्रक्चर चूज़ किया वो क्या है, वो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो हमें मालूम है कि हम जो पहला आइटम उठाएंगे तो ये पूरी लिस्ट उसके अंदर एंट्री के अंदर आएगी। तो हम मैच करके क्या देखेंगे कि इस लिस्ट का अगर पहला आइटम हमारे कीवर्ड के बराबर है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि कीवर्ड पहले से लिस्ट में मौजूद है, इंडेक्स में, या नहीं मौजूद। तो अगर ये पहले से मौजूद है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये एक चीज़ अपेंड करेंगे, एंट्री 1 डॉट अपेंड URL। हम लिखेंगे एंट्री एट 1 डॉट अपेंड URL। ये बात आपको समझ आई यहाँ तक जो हमने किया काम?
सर जी सर ये हमारा जो कीवर्ड है तो ये फर्स्ट लोकेशन पे कैसे आएगा, क्योंकि हमने ये जो यूआरएल ये तो सेकंड लोकेशन पे अपेंड की है। हम अभी ऐसा करते हैं कि ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू शो कि बेसिकली, ताकि हमें ये समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये प्रोसीजर बाद में लिखते हैं, पहले हम ये करते हैं। इंडेक्स खाली है अभी, जब मैं ऐड टू इंडेक्स करूँगा तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इंडेक्स विल बेसिकली बिकम Udacity, राइट, और मज़ीद उसमें क्या आएगा, ये आइटम। क्यों जी, ऐसा ही होगा ना? एक पूरी लिस्ट की एंट्री इस लिस्ट में होगी जिसके अंदर पहला आइटम कीवर्ड होगा, ये 0th लोकेशन बनेगी इसकी, और फर्स्ट लोकेशन जो है उसमें एक एड्रेस आ जाएगा जो कि है udacity.com। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप इसको दोबारा कॉल करते हैं, जब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जब आप ये आइटम ऐड करेंगे तो ये आइटम अब कंप्यूटिंग है। कंप्यूटिंग क्या पहले इस इंडेक्स में मौजूद है कीवर्ड के तौर पे? नहीं। और कीवर्ड में मैच कैसे करेंगे? आप हर आइटम एंट्री जो है लिस्ट की उसका पहला आइटम चेक करेंगे, इसमें एक ही आइटम है और उसमें जो वर्ड है वो यूडासिटी है, कंप्यूटिंग नहीं है। इसका मतलब ये है आप एक नई एंट्री करेंगे इसी तरह की जिस तरह की आपने ये की थी, ठीक है, और उसमें आप ये जो वर्ड है ये कंप्यूटिंग ऐड करेंगे यहाँ पे, और जो एड्रेस है वो यही ऐड करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका इंडेक्स ये बन जाएगा। समझ आई? यस सर। अच्छा, अब जब आप ये दोबारा ऐड टू इंडेक्स कॉल करेंगे और इसमें दोबारा यूडासिटी आ रहा है, इस केस में अगर आप देखें तो यूडासिटी यहाँ मैच कर जाएगा। इसका मतलब है कि नई एंट्री अब नहीं होगी, यूडासिटी पहले ही हमारे इंडेक्स में मौजूद है। हमें क्या करना है, सिर्फ ये एड्रेस जो है इसको उठा के इसके ये आइटम एट लोकेशन 0 है, ये 1 है, इसके अंदर ये अपेंड कर देना है। ये कर दूंगा मैं सिर्फ, दैट्स इट। तो बात समझ आई आपको? अब आप इसको ऊपर जाके देखें। हम कहते हैं जी आप ऐड करने से पहले लिस्ट की सारी एंट्री चेक करें। पहली एंट्री उठाएं, ठीक है, चेक करें कि अगर उसका आइटम 0 यानी कीवर्ड जो है वो आपका जो नया कीवर्ड है उसके बराबर है। जैसे इस केस में है कि यूडासिटी आप ऐड करना चाहते हैं, यूडासिटी से मैच कर गया, तो फिर आप क्या करें कि एंट्री 0 का से मैच किया है तो एंट्री 1 यानी इस आइटम में इसको अपेंड कर दें, यहाँ पे अपेंड कर दें यहाँ, ठीक है। और ये अपेंड करने के बाद आप इस फंक्शन को मज़ीद आगे एग्जीक्यूट ना करें, रिटर्न कर जाएं, और यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ है ना, अगर ये मैच नहीं करती, आप इसको एल्स भी कह सकते हैं लेकिन वैसे भी लिखते हैं तो एक ही बात है, ठीक है। तो अगर ये एंट्री मैच नहीं करती तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट अपेंड, आप इस आइटम को कीवर्ड और यूआरएल के तौर पे यूं अपेंड कर दें इसके अंदर। यानी इस केस में अगर आप देखें, पहले केस में इंडेक्स खाली है, इसका मतलब है कि इसकी एंट्री मैच ही नहीं करनी क्योंकि खाली है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, एक नई लिस्ट इसमें डालेंगे, एक नई लिस्ट जिसमें पहला आइटम कीवर्ड होगा और दूसरा आइटम एक लिस्ट की शक्ल में यूआरएल होगा। तो आपने देखें क्या किया, पहला आइटम कीवर्ड और फिर दूसरा आइटम एक लिस्ट की शक्ल में यूआरएल, ये आपने इसके अंदर डाल दिया। गॉट द आइडिया और नॉट? गॉट इट सर। किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। Anybody with any doubt, any confusion, कोई बात समझ नहीं आई,
गई है तो फिर मैं पूछ लूँ। चले मैं पूछ लेता हूँ। मुनीब बेटा आप बताएंगे कि इस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मुनीब मुख्तार। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया अभी तो। ओके, महविश बेटा आप बताएंगी कि इस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ओके, महविश भी नहीं बताना चाहती। तलहा बेटा आप बताएंगे कि हम इस प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं। जी सर। जी बताइए। सर मैंने पिछले 3-4 लेक्चर नहीं लिए तो नेट का प्रॉब्लम था, मैंने बताया था। तो मैं तो फिर शहर में 24-25 किलोमीटर आकर लेक्चर ले रहा हूँ दूर। अच्छा अभी सर सही। तो ये लेक्चर प्रॉब्लम आपको किस टाइम इंटरनेट दस्तयाब होता है आपको। सर वो प्रॉब्लम ये था कि वाईफाई जो है ना वो लोकल एरिया नेटवर्क वो गांव में मौजूद था, तो वो 4-5 दिन से उसका प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब कल से वो सेट हो जाएगा, तो कल से फिर ना मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल होगा। तो अभी आप कहाँ आके लेक्चर ले रहे हैं। जी मैं शहर आकर। तो शहर आते हैं तो हम तो ये सारे लेक्चर हमने YouTube पे अपलोड किए हुए, उन्हें डाउनलोड कर लिया करें अपने पास। आप डाउनलोड भी गांव से मैं शहर तकरीबन 24-25 किलोमीटर दूर है सर। जी जी। तो इसलिए मैं पहले नहीं गया, आज आया था। ये कह रहा हूँ कि जब भी कभी आते हैं तो आप डाउनलोड तो कर सकते हैं। पिछले 4-5 लेक्चर्स का मतलब ये है कि काफ़ी हफ्तों से आप जो है वो एब्सेंट है इस मामले में। जी मैं समझता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। whatever you do is ultimately you get the reward of that or whatever, right? Okay. जी जी। साकिब आप बताएंगे बेटा कि ये प्रोसीजर क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। सर वो दरवाजे पे कोई आया था, उसकी बात सुनने गया था, बाहर वापस आया हूँ तो कोई खास समझ नहीं आ रही थी। ओके ठीक हो गया। सॉरी। साजिद बेटा आप बताएंगे ये प्रोसीजर क्या कर रहा है। जी सर। सर ये हम यूआरएल से कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं और उनकी एक लिस्ट बना के कीवर्ड की और यूआरएल की हम स्टोर करते जा रहे हैं एक वेरिएबल में, ऐड टू इंडेक्स में। ओके आप बता सकते हैं ये कंडीशन क्यों लगाई है हमने, इफ एंट्री एट 0 इज इक्वल टू कीवर्ड। जी सर ये इसलिए लगाई है कि अगर वो कीवर्ड पहले से मौजूद है तो उसको छोड़ दें, अगर नहीं है तो पिक कर लें। और ये जो एंट्री 1 डॉट अपेंड यूआरएल है इसका क्या मतलब है। सर अगर वो मौजूद है तो उसको लिख के जो अपेंड है ये यूआरएल के साथ उसको ऐड कर देंगे। ओके ओके शहजाद बेटा आप बताएंगे। सिकंदर बेटा आप बताएंगे कि ये प्रोसीजर क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। यस सर। जी सर ये शो करें ज़रा स्क्रीन पे। जी जी स्क्रीन पे शो किया हुआ है। सर ये सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ऐड टू इंडेक्स,
उसे हमने 3 ऐड टू पैरामीटर इंडेक्स क्या दिए है? हैं सर। ये हमारा प्रोसीजर है जो हमने डिफाइन किया है प्रोसीजर है, ये वेरिएबल नहीं है, प्रोसीजर है जी। जी। और सर हमने इसे 3 पैरामीटर दिए हैं, इंडेक्स, कीवर्ड और यूआरएल। ओके। और सर हमने इसके बाद फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में हमने कहा कि जो हम कोई भी एंट्री करेंगे अपने इंडेक्स में, फॉर लूप में हम चेक कर रहे हैं कि हमारे जो इंडेक्स में एंट्रीज हैं, अगर वो एंट्री 0 लोकेशन पे कीवर्ड के साथ मैच होती है तो फिर हम उसमें यूआरएल को लोकेशन 1 पे अपेंड करेंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर वो फिर हम रिटर्न पे जाते हैं और इंडेक्स को, अपनी इंडेक्स में कीवर्ड को और यूआरएल को एज ए लिस्ट अपेंड कर देंगे। अच्छा, पहले यूआरएल वैसे एंट्री 1 में अपेंड करेंगे और फिर उसको अलग एंट्री के तौर पे अपेंड कर देंगे। नो सर, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर करेंगे उसे। ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। तूबा बेटा आप बताएंगी ये प्रोसीजर क्या करता है? जैकम। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं पता ये प्रोसीजर कैसे लिखे। ठीक है बेटा। जैकम। The purpose obviously is just to see how involved you are, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने बतदरीज पढ़ाई को पसे पुश डाल दिया है। आप लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे रेगुलर, एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ऑब्वियसली कोप अप विद इट। और ज़ाहिर है आपकी प्रोग्रामिंग की बेस भी नहीं बन पाएगी। इसके बाद आप अगले सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना शुरू कर देंगे, सो दैट विल बी अ न्यू ट्रॉमा दैन। सो यू स्टिल हैव टाइम, आपके पास अभी भी वक्त है, आप चीज़ों को कवर अप कीजिए। आप जानते हैं कि जो कुछ हम पढ़ते हैं इसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी प्रॉब्लम होते हैं, शेड्यूल के भी होते हैं। सो ये कंटेंट जो है इसको मैं इसीलिए रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर देता हूँ, ताकि अगर आप किसी वजह से लाइव लेक्चर नहीं ले पाए तो एटलीस्ट वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास दस्तयाब हो। तो आप कोशिश किया करें कि आप इससे इस्तेफ़ादा करें, अदरवाइज़ ऑब्वियसली नुकसान आप ही का होगा इफ़ यू डू नॉट लर्न थिंग्स प्रॉपरली। डेफिशिएंसीज रह जाएंगी और आप अगले सेमेस्टर्स में जब एडवांस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है ये डेफिशिएंसीज फिर आपके सामने फिर दोबारा आएंगी, तो आप इनको कोप अप नहीं कर पाएंगे। बाकी यू ऑल आर अडल्ट्स, आप बड़े हैं सब, सो यू अंडरस्टैंड क्या आपके लिए बेहतर क्या है और क्या नहीं है। ओके, सो हमने ये एक प्रोसीजर लिख लिया ऐड टू इंडेक्स के नाम से, ठीक है। ये ऐड टू इंडेक्स प्रोसीजर जो है ये इंडेक्स को, कीवर्ड को और यूआरएल को इनपुट के तौर पे लेता है और इंडेक्स की हर एंट्री को चेक करता है कि अगर वो कीवर्ड उस एंट्री में एग्जिस्ट करता है तो उस एंट्री की यूआरएल्स के अंदर उसका यूआरएल अपेंड कर देता है, क्योंकि नई एंट्री की ज़रूरत उस सूरत में नहीं है। लेकिन अगर तमाम एंट्रीज चेक करने के बाद जब ये लूप एग्जिट होती है और ये मैचिंग नहीं मिलती, ज़ाहिर है फिर रिटर्न भी कॉल नहीं होगा, तो फिर आखिर में वो इंडेक्स में नई एंट्री कर देता है कीवर्ड की और उससे एसोसिएटेड यूआरएल की, जैसे कि अभी हमने इसको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखा, ठीक है। सो इस प्रोसीजर को हम चला के देखते हैं। सबसे पहले हम एक इंडेक्स वेरिएबल लेते हैं जो कि एक एम्प्टी लिस्ट है, और फिर हम ये करते हैं कि इसके अंदर ये आइटम्स एक एक करके डाल के देखते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली एंट्री जो है इसको ऐड टू इंडेक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली एंट्री हो जाती है। अब हम चेक करते हैं कि इंडेक्स में क्या है, तो हमें नज़र आ रहा है कि यूडासिटी और udacity.com एक अलग एंट्री के तौर पे, इस सूरत में जो लाइन एग्जीक्यूट हुई वो ये वाली है, क्योंकि पहले से लिस्ट खाली थी तो कोई भी एंट्री ज़ाहिर है मैच नहीं करती उस सूरत में। अब हम दूसरा आइटम उठा के देखते हैं,
इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस सूरत में क्या इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी जब हम ये वाली अब एंट्री करने जा रहे हैं? सर फॉल्स होगी। जी ये फॉल्स होगी। अगेन जो है वो नीचे वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट होगी और एक इंडिपेंडेंट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम तीसरी एंट्री करते हैं। सो इस सूरत में बताइए एक कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी सर अब ट्रू हो जाएगी। अब ट्रू होगी क्योंकि यूरेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यूरेसिटी के आगे वो आइटम अपेंड हो जाएगा एलिमेंट 1 के अंदर। सो दिस इज लाइक दिस। ठीक हो गया जी। यहाँ आपको यूरेसिटी के नाम से एंट्री नज़र आ रही है, उसके आगे अब यूरल्स की तादाद 2 हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटिंग के साथ कोई और यूआरएल ऐड करेंगे तो फिर नई एंट्री नहीं होगी, बल्कि यहीं पे आपका यूआरएल httpacm.org के आगे अपेंड हो जाएगा। राइट, ओके। सो अब हमने ये एक प्रोसीजर लिख लिया जो कि है ऐड टू इंडेक्स। ठीक है, अब ये यानी इसका मतलब क्या है कि अगर अभी हम इसका प्रोसीजर को उस मेन कोड का हिस्सा बना देंगे जो हम कोड पहले लिख रहे थे जिसमें हमने लिंक एक्सट्रैक्शन का काम किया था, तो हम जहाँ लिंक एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके साथ ही ये सारा कंटेंट भी चेक करके इंडेक्स बिल्ड करते जाएंगे। अब जब इंडेक्स हम बिल्ड कर लेंगे और हमारे पास एक पूरी लंबी एंट्री हो जाएगी जिसके अंदर हमने कीवर्ड और उनके एसोसिएटेड एड्रेसेस स्टोर किए हुए होंगे, तो हमें फिर लुकअप प्रोसीजर भी एक डिफ़ाइन करना पड़ेगा जो कि यूज़र के लिए होगा। मिसाल के तौर पे ये ऐसे ही है कि आपको जब google.com का इंटरफेस मिलता है और वहाँ पे आप कोई क्वेरी देते हैं तो वो क्वेरी जाके मैच करना शुरू की जाती है, तो वो कोई लुकअप प्रोसीजर टाइप चीज़ आपको मुहैया करनी पड़ती है एक यूज़र को कि आपने जो एंट्री देनी है, आपने जो टेक्स्ट सर्च करना है वो इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दें या फ़लाँ जगह पे लिख दें, तो हम आपका टेक्स्ट ले जाकर मैच करके देख लेंगे इंडेक्स के अंदर कि हमें कौन कौन सी मैचिंग एंट्रीज मिलती हैं। तो आपको ये बात समझ आई कि हम लुकअप प्रोसीजर में क्या करना चाहते हैं या लुकअप प्रोसीजर का क्या पर्पस होगा। द पर्पस ऑफ द लुकअप प्रोसीजर इज कि हम इंडेक्स के अंदर यूज़र की क्वेरी को जाके सर्च कर सकें। ठीक है, ऐड टू इंडेक्स के ज़रिए जो हमने इंडेक्स बिल्ड किया है उस इंडेक्स के अंदर हम यूज़र की दी गई क्वेरी को अगर सर्च करना चाहें तो ये काम होगा लुकअप प्रोसीजर का। सो नाउ वी से दैट डिफाइन अ प्रोसीजर लुकअप दैट टेक्स 2 इनपुट्स। वो 2 इनपुट्स लेगा, एक तो इंडेक्स इसलिए कि इंडेक्स में हर चीज़ है और इंडेक्स में हमें सर्च करना है, और दूसरा कीवर्ड, यानी कीवर्ड से मुराद है वो चीज़ जो हम सर्च करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फ़ुटबॉल के बारे में सर्च करना चाहता हूँ तो मेरी क्वेरी ले जाके इंडेक्स के अंदर कीवर्ड्स के साथ मैच की जाएगी। जहाँ जहाँ वो कीवर्ड मैच करेगा, इस केस में एक ही जगह पे करेगा, तो उसके साथ जितने भी एड्रेसेस होंगे वो एड्रेसेस की लिस्ट मुझे रिटर्न कर दी जाएगी। एंड इफ़ यू सी तो गूगल भी यही करता है कि आपकी क्वेरी जहाँ जहाँ मैच करती है तो उन वेब पेजेस के एड्रेसेस की लिस्ट आपको रिटर्न कर देता है। क्यों जी, ऐसा ही करता है गूगल? यस सर। सो बेसिकली आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे लुकअप, उसको इंडेक्स देंगे, ठीक है, और कोई सर्च वर्ड देंगे। ठीक है, तो अब जाहिर है कि अगर आप लुकअप को ये देंगे कि आप इंडेक्स में जाकर यूडेसिटी को ढूंढें तो वो यूडेसिटी में उसको 2 एंट्रीज मिलेंगी एड्रेसेस की, एक udacity.com, दूसरा npr.org जो अभी हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूडेसिटी कीवर्ड यहाँ मैच करेगा, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? ये दोनों एड्रेसेस के जी, ये दोनों एड्रेसेस हैं जिनके ऊपर यूडेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, अगर कंप्यूटिंग दिया जाए तो कंप्यूटिंग के बारे में ये एड्रेस मिले, ये जगह मैच करेगी। और अगर मिसाल के तौर पे क्रिकेट का लफ्ज़ हम दे देते हैं तो हमें इस इंडेक्स से कोई एंट्री मैचिंग नहीं मिलेगी क्योंकि क्रिकेट से मैचिंग एंट्री यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम इस तरह का कोई इंडेक्स इमेजिन करें जिसके अंदर से कोई सर्च इंजन हमें मैच करके चीज़ें रिटर्न कर रहा हो, तो उसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी होंगी? यकीनन बिलियंस, बल्कि अगर हम कहें कि ट्रिलियंस में एंट्रीज़ होंगी तो गलत नहीं होगा। यू कैन इमेजिन कि वेब पेजेस की तादाद दुनिया में कितनी है और हर वेब पेज के ऊपर कितना डेटा होता है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो सर्च इंजन्स के पास
इंडेक्स बने हुए हैं जिनके अंदर से वो हमारी क्वेरीज को मैच करके हमें सर्च करके नताइज दे रहे हैं, उनमें इंडेक्सेस में एंट्रीज की तादाद आसानी से ट्रिलियंस में, खरबों में होती है, राइट? यस सर। ओके, तो अब देखिए हम ये प्रोसीजर को अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो कि हम एक प्रोसीजर डिफाइन करना चाहते हैं, डेफ लुकअप, ठीक है? तो लुकअप ने क्या करना है, फॉर एंट्री इन इंडेक्स के इंडेक्स की सारी एंट्रीज में जाके सर्च करना है कि अगर इंडेक्स के अंदर हर आइटम जो है उसको चेक करेगा वो, तो अगर हर आइटम का पहला वर्ड जो है वो कीवर्ड से मैच कर जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऐड टू इंडेक्स में किया था, ठीक है? वहाँ पे हम ये कंडीशन इसलिए लगाई थी कि अगर वो कीवर्ड पहले एग्जिस्ट करता है तो दोबारा ऐड ना किया जाए बल्कि यूआरएल अपेंड कर दिया जाए। इस सूरत में हमें चूँकि यूज़र ने क्वेरी दी हुई है तो हमने यूज़र की क्वेरी मैच करनी है कि वो कीवर्ड मैच करता है तो वो एंट्री रिटर्न कर देगा, ठीक है? और अगर कुछ नहीं मैच करता तो ज़ाहिर है वो एम्प्टी रिटर्न कर देगा, ठीक है? सो हम यहीं पे अगर लुकअप प्रोसीजर डिफाइन करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, डेफ लुकअप, और ये हमसे एक इंडेक्स और एक कीवर्ड लेगा बतौर इनपुट, और फिर चेक करेगा कि फॉर एंट्री, मैं इस वेरिएबल का नाम एंट्री की बजाय आइटम रख दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? नो सर। For item in index, if item of 0 No sir. is equal to keyword, return item 1। तो अब ये बताइए कि आइटम 0 अगर कीवर्ड से मैच करता है तो हम रिटर्न आइटम 1 लिख रहे हैं, आइटम 1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं हम? सर क्योंकि ये पूरी लिस्ट है यूआरएल की, क्योंकि इसमें उसके मुतालिका यूआरएल है, ठीक है? और अगर ये नहीं मैच करता और हमारी लूप भी एग्जिट कर जाती है तो हम एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं, या व्हाटएवर हम इंडिकेट कर देंगे कि जी कोई रिजल्ट मैचिंग नहीं मिला हमें, ठीक है? अब अगर हम इसको मैच करें, रन करें, और अगर हम लुकअप को कॉल करें, well let me just see, I think our index will now be empty। तो हमें इंडेक्स को अब डिफाइन करना पड़ेगा, हमें सारी कमांड्स दोबारा चलानी पड़ेंगी, but that's easy enough। तो पहले हम अपना इंडेक्स बनाते हैं, राइट। अब हम लुकअप को कॉल करते हैं, लुकअप कि जी इस इंडेक्स में जाके आप ढूंढें कि क्या कंप्यूटिंग का वर्ड है, तो जवाब क्या आना चाहिए? कंप्यूटिंग वाली यूआरएल जी, एक एंट्री इसमें हमें मिलनी चाहिए और वो है acm.org। और अगर मैं कंप्यूटिंग की बजाय यूडासिटी लिखूं तो क्या जवाब आना चाहिए? दोनों यूआरएल जो उसके रिलेटेड है, दोनों यूआरएल आने चाहिए। और अगर मैं ऑडेसिटी लिख दूं तो क्या जवाब आना चाहिए? एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी तो लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट आनी चाहिए, जो कि हमें मिल रही है कि जी कोई भी मैचिंग एंट्री हमें नहीं मिली इस सूरत में। सो did you understand the concept in these two procedures, add to index and lookup? Yes sir. Okay, Yes sir. right। सो आज हम ऐसा करेंगे कि इस काम को यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू मीट ऑन ट्यूसडे। नाउ हमारी वैसे एक क्लास पेंडिंग है, हम उसको कवर करेंगे किसी तरीके से। सो फिलहाल वी एंड इट हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, अदरवाइज वी एंड दिस सेशन। Okay, G, then we are ending it.